गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 39 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले लेक्चर नंबर 38 में हमने सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट फ्लो लैग्रेंजेस इक्वेशन को। मतलब टू डायमेंशनल हीट फ्लो को हम लैग्रेंज इक्वेशन के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, लैग्रेंज इक्वेशन है क्या, और उसके बाद में फिर इसके सॉल्यूशन एग्जांपल्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, व्हेन द हीट फ्लो इज अलोंग द कर्व्स इंस्टीड ऑफ अलोंग स्ट्रेट लाइन। पहले में हमारा जो वन डायमेंशनल हीट फ्लो था उसमें स्ट्रेट लाइन में था, इसमें स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, इसमें होगा ऑल द कर्व्स लाइंग इन पैरेलल लाइंस। इसमें कर्व में होगा और कर्व आपका पैरेलल लाइंस में होगा। देन द फ्लो इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। तब हमारा फ्लो टू डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। Let us consider now the flow of heat in a metal plate। यहाँ पर प्लेट होगी, वहाँ पर बार था, यहाँ पर प्लेट है, वायर था वन डायमेंशनल में, तो इसमें मेटल प्लेट है इन द एक्स ओ वाई प्लेन में। लेट द प्लेट बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस H, डेंसिटी रो, थर्मल कंडक्टिविटी K एंड द स्पेसिफिक हीट C। उस प्लेट की थिकनेस है H, डेंसिटी है उसकी रो, थर्मल कंडक्टिविटी है K एंड स्पेसिफिक हीट है उसकी C। सिंस द फ्लो इज टू डायमेंशनल, क्योंकि प्लेट है तो इसकी टू डायमेंशन होंगी। द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट के लिए वो इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब है कि डेल यू ओवर डेल जेड की वैल्यू 0 होगी। द हीट फ्लो लाइज इन एक्स वाई प्लेन एंड इज 0 along the normal to the एक्स वाई प्लेन। So this is a plate A B C D। ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स, इसका यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा। ये पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा और वाई प्लस डेल्टा वाई होगा। और डी है, यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई प्लस डेल्टा वाई है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। द हीट फ्लो इन टू डायमेंशनल इज गवर्न्ड बाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्शियल इक्वेशन से गवर्न होती है ये टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where alpha square equal to K upon rho C. First gives the temperature distribution of the plate in the transient state। ये transient state में temperature distribution को indicate करता है। In steady state U is independent of T। steady state में U हमारा टी पर डिपेंड नहीं करेगा। सो दैट डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू 0 होगी। हैंस द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेट इन द स्टडी स्टेट इज डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड। और ये इक्वेशन which is Laplace equation in two dimensional heat flow।
इस इक्वेशन को हम टू डायमेंशनल हीट फ्लो ऑफ लाप्लास फॉर्म कहते हैं। तो और ये स्टडी स्टेट में होता है जब हमारा टू डायमेंशनल इक्वेशन हो और उसमें डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमारा लाप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है हीट इक्वेशन। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सॉल्व del 2u over del x2 plus del 2u over del y2 equal to 0 which satisfies the conditions। conditions क्या है कि u x equal to 0 and y equal to है u l, यहाँ पर x equal to l, y equal to y, equal to है u x equal to x and y equal to 0 कि इन तीनों की वैल्यू 0 एंड u x इक्वल टू x और y इक्वल टू a है विच इज इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन l। तो सॉल्यूशन है, कंसीडर द फ्लो ऑफ हीट इन ए मेटल प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन द डायरेक्शंस पैरेलल टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेट। देयर इज नो हीट फ्लो along the normal to the plate of the rectangle। रेक्टेंगल के नॉर्मल टू द प्लेन में कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा क्योंकि जेड उसमें 0 है। लेट यू एक्स वाई बी द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई। एक किसी पॉइंट एक्स वाई पर उसके टेम्परेचर की वैल्यू यू एक्स वाई है ऑफ द प्लेट एट टाइम टी इज गिवन बाई। तो ये इक्वेशन गवर्न होगा, दिस इज द टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू 1। स्टडी स्टेट कंडीशन में इसका डेल यू ओवर डेल टी 0 हो जाएगा तो हमारा ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। So first becomes to del 2 over del x2 plus del 2 over del y2 equal to 0। This is the second। ये आपका लाप्लास इक्वेशन है। दिस इज लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। तो अब ये इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन एक्स और वाई वेरिएबल में। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इंटू वाई, वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई, बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। इसका सॉल्यूशन है ये डिफरेंशिएशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट करेंगे टू गेट, हमें डेल टू ओवर डेल एक्स टू की वैल्यू निकालनी है, डेल टू ओवर डेल वाई टू की। तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमें मिलेंगी डेल टू ओवर डेल एक्स टू इक्वल टू वाई डी टू एक्स कैपिटल अपॉन डी एक्स टू एंड डेल टू u over del y2 equal to x d2y over dy2। Putting these values in equation number second, we get del 2 over del x2 की वैल्यू this and del 2u over del y2 की वैल्यू this which is equal to 0। Now separating the variables, तो 1 upon capital X d2 capital X upon d small x2 equal to minus 1 upon y डी टू वाई ओवर डी वाई टू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर से हमने एक कॉमन कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर सपोज किया। तो फ्रॉम फोर्थ से हमने इसको और इसको लेकर के एक इक्वेशन आया तो 1 अपॉन एक्स डी टू एक्स ओवर डी एक्स टू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ऑन सिंप्लीफाइंग डी टू एक्स ओवर डी एक्स टू प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये फिफ्थ इक्वेशन आपका इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज रूट्स ऑफ एम प्लस माइनस आयोटा पी। तो इसका जो सी एफ होगा वही एक्स की वैल्यू होगी। तो एक्स इक्वल टू C1 cos पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। दिस इज द 6। अब फोर्थ से दूसरा इसको और इसको हम एक साथ लें तो माइनस 1 अपॉन वाई डी टू वाई ओवर डी वाई टू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज डी टू वाई ओवर डी वाई टू माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अगेन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स सेकेंड ऑर्डर।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 7 इज एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 और रूट्स ऑफ द एम विच इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। तो इसका y की वैल्यू आएगी c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py। दिस इज द एट्थ। x और y दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। हमने ये वैल्यू सेकंड में पुट की, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन सेकंड वी गेट uxy इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अब इसमें हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, उन बाउंड्री कंडीशंस पे इनकी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग पहली कंडीशन क्या है, पुटिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू y है, तो u की इक्वल टू 0 है इन 9th। तो हमने इन ये वैल्यू पुट की 9th में इसमें, तो वी गेट हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो u0y और u0y की वैल्यू दे रखी है हमें 0 विच इज इक्वल टू c1 cos 0 1 तो c1, c2 sin p 0 तो sin 0 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया। सिमिलरली c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py विच इज इक्वल टू, ये 0 नहीं होगा, इट मीन्स c1 इक्वल टू 0। c1 इक्वल टू 0 हमने 9th में पुट किया तो 9 इज reduced to uxy equal to c2 sin px and c3 e to the power py plus c4 e to the power minus py. This is the equation number 10. अब सेकेंड कंडीशन लगाई ऑन पुटिंग x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल है तो वहाँ पर u इक्वल टू 0 है इन 9th, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट की तो v ऑब्टेन, तो u एल y की वैल्यू हमें 0 गिवन है और यहाँ पुट की c2 साइन x की जगह l पुट किया साइन पी एल, c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py। दिस इज द, ये आपका 0 नहीं है, c2 आपका 0 नहीं है, तो दिस इम्प्लाई दस इट मीन्स साइन पी एल इक्वल टू 0, साइन पी एल इक्वल टू 0 इट मीन्स साइन एन पाई, तो हम पी एल इक्वल टू एन पाई, दिस इज द वैल्यू अपना फनिया। नाउ p equal to n pi upon l, so 10th becomes to u equal to c2, अब p की जगह हमने n pi upon l पुट कर दिया, n pi x upon l, c3 e to the power n pi y upon l plus c4 e to the power minus n pi upon l y. This is the equation number 11th. On putting u equal to 0 and y equal to 0 in 11th, we get 0 equal to c2 sin n pi x upon l और y equal to 0 पुट किया हमने तो ये e to the power 0 1 हो जाएगा और ये e to the power 0 1 हो जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो ये होगा c2 sin n pi x upon l, यहाँ हो जाएगा c3 प्लस c4। तो दिस इम्प्लाइज एज ये 0 नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि c3 प्लस c4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c3 इक्वल टू माइनस c4। ये c3 की वैल्यू c3 इक्वल टू माइनस c4 हमने इसमें पुट की, तो हमने यहाँ पर c4 की जगह माइनस c3 पुट कर दिया, तो नाउ 11 बिकम्स टू u इक्वल टू c2 साइन n पाई x अपॉन l, c3 e टू दी पावर n पाई y अपॉन l माइनस c4 की जगह मैंने माइनस c3 पुट कर दिया e टू द पावर माइनस n पाई y अपॉन l विच इज इक्वल टू c3 इसमें से कॉमन ले लिया तो c2 c3 साइन n पाई x अपॉन l e टू द पावर n पाई y अपॉन l माइनस e टू द पावर माइनस n पाई y अपॉन l। दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। नाउ ऑन पुटिंग y इक्वल टू a एंड u इक्वल टू गिवन है साइन n पाई x अपॉन l इन 12th, इस 12th में हमने y इक्वल टू a पुट किया और u इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन l, तो इट मीन्स साइन n पाई x अपॉन l u की वैल्यू विच इज इक्वल टू c2 c3 साइन n पाई x अपॉन l इंटू और y की जगह मैंने a पुट कर दिया तो e टू द पावर n पाई a अपॉन l माइनस e टू द पावर माइनस n पाई a अपॉन l।
दिस इम्प्लाइज, इससे हम C2C3 की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हुई, विच इज इक्वल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल से साइन एन पाई एक्स अपॉन एल कैंसिल, इट C2C3 इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर एन पाई ए एल माइनस ई टू द पावर एन पाई ए अपॉन एल। अब C2C3 की वैल्यू हमने 12th में पुट की, तो हमें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C2C3 इन 12 वी गेट U इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू और ये C2C3 की जगह पर 1 अपॉन ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू ई टू द पावर एन पाई वाई अपॉन एल माइनस ई टू द पावर माइनस एन पाई वाई अपॉन एल अपॉन ई टू द पावर एन पाई ए अपॉन एल माइनस ई टू द पावर माइनस एन पाई ए अपॉन एल विच इज इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल एज इट इज इनटू ये अपॉन 2 कर देंगे और इसको अपॉन 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई अपॉन एल और इसको लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन एल। दिस इज द 13 और 13 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशंस। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ए रेक्टेंगुलर प्लेट with insulated surfaces is 10 centimeter wide and so long compared to its width that it may considered infinite in length without introducing an appreciable error. If the temperature along the salt is y equal to 0 is given by u x equal to x और y equal to 0 इक्वल टू है 20x। कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 5 है, और u x 0 की वैल्यू 20 इंटू 10 माइनस एक्स है, कब है, जब x ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 है। While the steady state temperature at any point x y of the plate, तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो स्टडी स्टेट में निकालना है तो हमें लाप्लास इक्वेशन चाहिएगा। प्लेट है तो 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन लगेगा लाप्लास फॉर्म में। तो इन द स्टडी स्टेट द टेम्परेचर यू एक्स वाई एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन del 2 over del x2 plus del 2 over del y2 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू y है, तो u 0 y इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। सेकेंड है, यहाँ पर x इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू 10 y इक्वल टू y है, तो इसकी इक्वल टू वैल्यू है 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ u x इक्वल टू x है और y इक्वल टू इनफाइनाइट है, इट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। u x इक्वल टू x है और y इक्वल टू 0 है, तो उसकी कंडीशन वैल्यू है 20x। कब है, जब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 5 है, और यही वैल्यू 20 इंटू 10 माइनस एक्स है जब x ग्रेटर देन 5 लेस देन 10 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से निकालेंगे। तो यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ ओनली वाई। दिस इज द 6। अब इसका हमने इसमें पुटिंग करें del 2 ओवर del x2 del 2 ओवर del y2 की वैल्यू इससे, तो हमें सॉल्यूशन हमने फर्स्ट में जो निकाला वही सॉल्यूशन मिलेगा। तो यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, क्या आएगा, यू एक्स वाई इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 e टू द पावर पी वाई प्लस C4 e टू द पावर माइनस पी वाई। वही सॉल्यूशन है जो हमने उसमें निकाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसी मेथड से आप निकाल लेंगे इसको। सिमिलर एज प्रीवियस
एग्जाम्पल 1 यूजिंग सेकेंड इन सेवेंथ। अब ये इक्वेशन जो सॉल्यूशन आया सेवेंथ, इसमें हमने इस कंडीशन को यूज किया। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू वाई है, तो वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया और y को y रखा, तो u 0 y की वैल्यू 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा c1 cos 0 1 प्लस c2 sin 0, तो 0 हो जाए c2 0, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज, तो विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। इसमें ये आपका 0 नहीं होगा, इट मीन्स c1 इक्वल टू 0 होगा। तो c1 इक्वल टू 0 होगा, तो हमने ये c1 इक्वल टू 0 इसमें पुट किया, तो हमें ux(y) फाइंड आउट हुआ c2 sin px, c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 में हमने ये कंडीशन अप्लाई की, इट मीन्स x इक्वल टू 10 पुट किया और y इक्वल टू y, तो हमारा ये हो जाएगा u10y इक्वल टू c2 साइन 10p c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py, और u10y की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0, इक्वल टू 0। So this implies is c2 is not equal to 0. It means sin 10p equal to 0. This implies sin n pi. So this implies 10p equal to n pi. So p equal to n pi upon 10. Now 8 becomes 2. अब 8 में हमने ये p की वैल्यू पुट कर दी, तो uxy इक्वल टू c2 sin n pi x अपॉन 10, c3 e टू द पावर p की जगह n pi अपॉन 10, तो n pi y अपॉन 10, c4 e टू द पावर माइनस n pi अपॉन 10y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अप्लाइंग कंडीशन फोर्थ कंडीशन को अप्लाई किया इन 9th, दैट इज u इक्वल टू 0 एज y टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। तो हमें उससे जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो c3 इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगी। c3 इक्वल टू 0 हमने इसमें पुट किया, तो हमें 9 बिकम्स 2, ये 9th इक्वेशन चेंज हो जाएगा, uxy इक्वल टू c2 c4 साइन n pi x अपॉन 10 e टू द पावर माइनस n pi अपॉन 10y। अब c2 c4 को हमने bn पुट कर दिया, ये कांस्टेंट है तो हमने इसको bn मान लिया, तो uxy इक्वल टू bn साइन n pi x अपॉन 10 इंटू e टू द पावर माइनस n pi अपॉन 10y। दिस इज द 10th वेयर bn इक्वल टू c2 c4। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इज ऑफ द फॉर्म। क्या हो जाएगा, uxy इक्वल टू समेशन लगा देंगे, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn, तो यहाँ n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो b1 b2 b3 bn में सीरीज हमको फाइंड आउट होगी, साइन n pi x अपॉन 10 इंटू e टू द पावर माइनस n pi अपॉन 10y। दिस द इक्वेशन नंबर 11। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें हमें bn की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग y इक्वल टू 0, तो ux0 इक्वल टू, अब हमने इसमें y इक्वल टू 0 पुट किया तो ux0 हुआ, और n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू e टू द पावर 0 हो जाएगी, ये 1 हो गई। 1 हो गई तो हमारी ये bn साइन n pi x अपॉन 10 ये 12th आ गया, ये इक्वेशन 12th है। 12th requires the expansion of u in Fourier series in the interval x equal to 0 and x equal to 5 and from x equal to 5 to x equal to 10, क्योंकि आपकी 5th में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रखेंगे। तो bn इक्वल टू 2 अपॉन 10, अब bn की वैल्यू हमें यहाँ निकालना है, 2 अपॉन 10, तो 0 to 5, तो 0 to 5 में fx की वैल्यू क्या है 20x, मतलब ux0 की वैल्यू क्या है 20x, दिस इज fx इंटू साइन n pi x अपॉन 10 dx प्लस, अब नाउ 2 अपॉन 10 इंटीग्रेशन 5 to 10, और 5 to 10 में fx की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 माइनस एक्स साइन n pi x अपॉन 10 dx। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया 4 0 to 5 x साइन n pi x अपॉन 10 dx प्लस 4 5 to 10 10 माइनस एक्स साइन n pi x अपॉन 10 dx 4,
और इसका x टेन अपॉन एन पाई और इसका होगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन टेन माइनस वन ब्रैकेट में माइनस 100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन टेन दिस ब्रैकेट क्लोज एंड 0 to 5 इसकी लिमिट 4 ये 10 माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन टेन माइनस माइनस वन और माइनस 100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन टेन और लिमिट हो गई इसकी 5 to 10 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 50 अपॉन एन पाई कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस 100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस 4 0 माइनस 100 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई प्लस 50 अपॉन पाई एन पाई कॉस एन पाई बाई 2 प्लस 100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड which is equal to 4 200 upon n square pi square sin n pi upon 2 minus 100 n square pi square sin n pi which is equal to 800 upon n square pi square sin n pi by 2 minus 400 upon n square pi square sin n pi 4 से मल्टीप्लाई कर दिया which is equal to 800 n square pi square sin n pi by 2 equal to 0 होगी इसकी वैल्यू when if n is even पर 0 होगी इक्वल प्लस माइनस 800 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगी इफ़ एन इज ऑड जब ऑड होगी तो 0 को हम छोड़ देंगे तो बी एन की वैल्यू हो गई हमारी -1 अपॉन एन प्लस 1 800 अपॉन 2n माइनस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर ये बी एन की वैल्यू हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एन इन 11th thus द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई इज गिवन बाई तो यू एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी हमने बी एन की वैल्यू 11th में पुट कर देंगे तो ये आएगी 800 अपॉन पाई स्क्वायर समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन 2n माइनस 1 पाई एक्स अपॉन 10 ई टू द पावर -2n माइनस 1 अपॉन 10 पाई वाई सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड एग्जाम्पल और ये दो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए इसमें ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये इसी लैग्रेंजेस इक्वेशन से होगा 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो है और क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ चारों क्वेश्चंस एक ही टाइप्स के हैं सब में बाउंड्री कंडीशंस डिफर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है स्टडी स्टेट कंडीशन में लैग्रेंजेस इक्वेशन को इस्तेमाल करके ये चारों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है थैंक यू